किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति किसी फैक्ट्री में काम किया करता था और चिड़िया घर का काम किया करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने घर में समोसे बना रही थी। उसके समोसे की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। कालू का वो जो उसका पड़ोसी था, वो तो चिड़िया के घर ही आ जाता है। वाह चिड़िया बहन, क्या पकाया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। कालू भैया, आज मैंने समोसे बनाए हैं। चिड़िया मुझे भी समोसे दो, मेरा बहुत मन है समोसे खाने का। फिर चिड़िया कालू को गर्मा गर्म समोसे खाने को देती है। कालू कौवे को तो समोसे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। चिड़िया बहन, आपके हाथ में तो जादू है, आपके समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया बहन, मुझे और समोसे दे दो, मैं अपनी पत्नी को भी समोसे खिलाना चाहता हूँ। हाँ कालू भैया, ये लो समोसे। कौवा अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये तो बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं। हाँ चिड़िया ने बनाए हैं, मैंने तो पेट भर कर खाए हैं। टुन्नू जी, आप भी समोसे खा लीजिए, थोड़े ही बचे हैं। फिर टुन्नू भी समोसे खाकर सो जाता है। अब तो जब भी चिड़िया समोसे बनाती, कालू कौवा और गोरी कौवी तो चिड़िया के घर ही आ जाते। और चिड़िया भी बहुत अच्छी थी, उन्हें कभी मना नहीं करती थी। एक महीने बीत गए, चिड़िया ने 1 महीने से समोसा नहीं बनाए। कालू जी, इस बार तो 1 महीने हो गए, लेकिन चिड़िया ने एक भी समोसे नहीं बनाए। चलो चिड़िया से चलकर पूछ ही लेते हैं। हाँ गोरी जी, मैं भी यही सोच रहा था। फिर दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं और चिड़िया से पूछते हैं। कालू भैया, घर में बहुत तंगी चल रही है, तेल भी महंगा हो गया है, इसलिए मैं समोसे नहीं बना पाई। क्या हुआ चिड़िया, घर में सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। टुन्नू जी की आंखों की रोशनी कम हो रही है, इसलिए फैक्ट्री से निकाल दिया और इलाज के लिए पैसे खत्म होते जा रहे हूँ। बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चला रही हूँ। माफ़ करना चिड़िया बहन, तुम्हारे घर के हालात ख़राब है और हम समोसे खाने आ गए। चलो गोरी चलते हैं। ऐसे वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया के हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रहे थे, उसकी जमा पूंजी खत्म होती जा रही थी। देखिए मैम, आपके पति की आंख का ऑपरेशन करना होगा। ऐसे सब सुनकर चिड़िया दुखी हो जाती है कि अब वो अपने पति का इलाज कैसे करवाएगी। वो चुपचाप अपने पति को लेकर घर चली जाती है। बहन हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, मेरे पास 1 रुपए नहीं है। टुन्नू जी का आंखों का ऑपरेशन कैसे होगा? चिड़िया इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ आता है। चिड़िया बहन, मैं आपको ढूंढने घर गया था, आप यहाँ हो, आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। बोले भैया, क्या बात है? चिड़िया बहन, गोली ने मुझे टुन्नू के ऑपरेशन के बारे में बताया। मैं तो आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, तो आप समोसे का ठेला क्यों नहीं लगाती? आपकी अच्छी कमाई होगी और टुन्नू जी का ऑपरेशन भी हो जाएगा। कालू भैया, मैं समोसे तो बेच लूंगी, पर क्या कोई मुझसे समोसे खरीदेगा भी? ये लोग खरीदेगा क्यों नहीं, बल्कि ये कहो कि फुर्सत ही नहीं मिलेगी, समोसे भी कम पड़ जाएंगे। तुम्हारे हाथों में गजब का जादू है, दूर दूर से पक्षी खींचे चले आएंगे। ठीक है कालू भैया, लेकिन आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं समोसे बनाने का सामान ला सकूं। चिंता मत करो चिड़िया, हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम उससे समोसे बनाओ। फिर सब चिड़िया की मदद करते हैं। चिड़िया समोसे बेचने का काम शुरू करती है और उस समोसे की महक से दूर दूर के पक्षी खींचे चले आते हैं। वाह चिड़िया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, खाकर मजा ही आ गया। बस कुछ ही दिन में चिड़िया ढेर सारे पैसे जमा कर लेती है और कुछ ही दिनों में टुन्नू को आंखों का ऑपरेशन भी हो जाता है। चिड़िया, मैं सब साफ साफ देख सकता हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। ये सब कालू भैया के कारण हुआ है। अगर वो मुझे समोसे बेचने का नहीं बताते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। फिर सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।